नोएडा में आज से 18+ के टीकाकरण का शुभारंभ हो गया है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में बने टीकाकरण बूथ में मौजूद हैं, जहां आप देख रहे हैं कि यहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। और इस बूथ का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया है। आप देख सकते हैं कि मंत्री जी खुद यहां पर मौजूद हैं और जो लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहे हैं कि उन्हें टीकाकरण कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। साथ ही जो क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लाभार्थी यहाँ पर टीका लगवा के निकल रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम से बात की जा रही है ताकि जो लाभार्थी हैं उन्हें टीकाकरण में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह जी वो मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस टीकाकरण अभियान को लेकर के उनका क्या कहना है। सर, अगर बात करें टीकाकरण अभियान को लेकर के तो किस तरीके की तैयारी प्रदेश में की गई है और ख़ास तौर से नोएडा में जो ये अभियान चलाया जा रहा है, कितने बूथ बनाए गए हैं और कितने लाभार्थियों को प्रतिदिन टीका लगेगा? देखिए, अभी 18+ के जो वैक्सीनेशन है इसमें 1 मई से हमने 7 जनपद में शुरू किया था। वैक्सीन के उपलब्धता पर हमने ये 7 जनपद में प्रारंभ किया था। इसके बाद जो सेकंड फेज़ जो आज से प्रारंभ है इसमें हमको 3.5 लाख कोविशील्ड का मिला है। उसके आधार पर हमने 11 जनपद को और जोड़ा है और उन जनपदों में अलग अलग सेशन चल रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ आपके यहाँ 17 सेशन है यहाँ पर इस गौतम बुद्ध नगर में, और बाकी अलग अलग जनपदों में अलग अलग सेशन हैं। अगले इसी हफ्ते के अंदर हमको कोवैक्सीन भी और हमको सप्लाई करने जा रही है। उसी हिसाब से 11 जनपद को हम बढ़ाएंगे। ये जनपद को हमने पहले 7 जनपद को हाई केस लोड के आधार पर जोड़ा था। सेकंड केस लोड जो होते हैं, जो उसके बाद के अधिक और केसेस आते हैं, वो 11 जनपद को हमने जोड़ा, जिसमें आपका ये भी है, गाज़ियाबाद भी है और भी अन्य जनपद हैं। तो एक तो सप्लाई की मिलने का जो संभावना रहता है उसी आधार से हम उसको बढ़ाते रहते हैं। सर, अगर बात की जाए तो नोएडा में स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले स्थान में अगर लखनऊ है तो दूसरे पे मेरठ है और तीसरे पे नोएडा है। तो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराया जाए ताकि इस महामारी की चपेट से उन्हें बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए। उसको लेकर के किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं और क्या यहाँ पर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में पहुँच चुकी है? फिलहाल अभी पास पहुँच चुका है, मगर जो अगला सप्ताह हमने आपको बताया था, प्रति सप्ताह हमको दोनों उत्पादक, हमारे पास 2 उत्पादक है आज, तो दोनों उत्पादक में से थोड़ा थोड़ा करके वो उनको अन्य राज्य के साथ में उत्तर प्रदेश को भी देना है, जिसका हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। बाकी हमने ग्लोबल टेंडर भी किया है। ग्लोबल टेंडर हमारा 21 तारीख को निकलेगा। 21 में हमको पता चलेगा कौन से विदेश के जितने भी हमारे इस तरह के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं जो इंडिया को देना चाहते हैं, किस रेट पर, कितना डिलीवरी टाइम, वो हम उसको देखेंगे। और भी जो प्रमाणित होने जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, 1-2 और होने गए, उनका उत्पादन शुरू हो जाएगा तो उनको भी देना है। ये मान के चलिए कि आपको पूरे देश में 18+ में सबको लगाना है, उसको तेज़ी भी करना है, तो उत्पादन क्षमता होते हुए तो हम उसी आधार पर हम लेंगे। लेकिन सर, दिल्ली में वो शख्स कहीं का भी हो लाभार्थी, उसका वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या बाहर के लोगों के वैक्सीनेशन में अभी रोक लगाई गई है? ऐसा कुछ नहीं। आपको पोर्टल पर, आपको देखिए, आप पोर्टल पर जब रजिस्टर होते हैं, 18+ की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें आप पिन कोड देंगे। पिन कोड मान लीजिए आप रहने वाले नोएडा के हैं और आप दिल्ली में निवास कर रहे हैं, आपने पिन कोड वहाँ दे दिया, वहाँ का नज़दीक का साइट आपको दिखाएगा। तो ये पोर्टल के हिसाब से जो पोर्टल बना हुआ है उससे चलता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। आप वहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, आप खाली अपना रजिस्टर करेंगे तो आप पिन कोड दे देंगे, वहाँ का वहीं का साइट आपको दिखा देगा। ऑल इंडिया का। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, नोएडा में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा त्रासदी है। इसको लेकर के किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है? खासतौर से आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो किस तरीके से मरीजों को दिक्कत ना हो, उन्हें बेड मिले, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए, उसको लेकर के प्रदेश सरकार किस तरीके की पहल कर रहा है? देखिए, पहली बात तो आपको ये भी समझना चाहिए कि इस बार की लहर और तीव्रता के साथ आई है, बहुत ही इन्फेक्शस है और एक प्रकार से हवा में चलने वाली इन्फेक्शन है। इस बार पिछले बार से कम 35 to 40% अधिक हमारे मरीजों आए हैं। तो किसी भी महामारी में, कहीं भी पूरे विश्व में जब महामारी आती है तो कहीं का भी किसी भी देश के संसाधन में कमी आ ही जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए मार्च से लेकर जब से शुरू हुआ है इस बार,
हम लोग ने पूरी तैयारी किया है और जितना भी बेड्स हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाते हैं। एक चीज़ आपने इसमें ध्यान दिया होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है, जो पिछले बार नहीं थी। इस बार वो सीधा लंग्स को अफेक्ट कर रहा है और ये भी हो रहा है कि आपके नेगेटिव आता है, आपका एंटीजन भी नेगेटिव आता है, RT-PCR भी नेगेटिव आता है, उसके बाद लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक गंभीर चिंता की बात हो जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता तत्काल बढ़ गई है। और पूरे देश में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके उसमें आवंटन करना पड़ा। आज उसी आवंटन के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत सब जगह है पूरे देश में। हम जितना भी हमारा आवंटन हुआ था उससे ज़्यादा हमने ऑलरेडी ऑक्सीजन ले भी लिया है। हर एक शहर को, हर एक मेडिकल कॉलेज को, हर एक हॉस्पिटल को हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी हमारे मेडिकल कॉलेज से अतिरिक्त जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम दे पाएंगे उतना बेड्स हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब ऑक्सीजन आधारित ही बेड्स की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह ने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान बताया कि हर संभव प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ताकि बेहतर से बेहतर इलाज लोगों को दिया जा सके और इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।